राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप रही हाजिर हूँ ताजा मौसम की अपडेट के साथ। 10 मार्च को वर्तमान मौसम की स्थिति का विश्लेषण करेंगे और आने वाले सप्ताह में किस प्रकार से भारत में मौसम में बदलाव आएगा इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर अभी तक पहले 10 दिनों की बात करें तो मार्च काफी ठंडा रहा है। सामान्य से अत्यधिक जो है सर्दी इस बार देखने को मिली है। मार्च के पहले 10 दिनों में सामान्य से कम 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम समस्त उत्तर, केंद्रीय और पश्चिमी भारत में देखने को मिला। पहाड़ी राज्यों पर मार्च की शुरुआत में जो बर्फबारी हुई, मैदानी राज्यों में ओलावृष्टि और बारिश की गतिविधियां जो देखने को मिली, उसके बाद लगातार ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं उत्तर भारत का रुख करती रही, जो केंद्रीय और पूर्वी भारत तक फैलती रही, जिसके चलते संपूर्ण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग और पश्चिम बंगाल तक तापमान सामान्य से कम बना रहा। और उत्तर पूर्वी भारत में भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में जो है सामान्य से कम देखने को ही मिले हैं। और केवल जहां पर गर्मी पड़ रही है वो दक्षिणी भारत के हिस्से हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के आसपास मार्च में यहाँ पर सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान ज्यादा बने हुए हैं। अब देखते हैं कि आगे किस प्रकार से मौसम रहने वाला है, क्योंकि एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्तर भारत को प्रभावित करना शुरू कर चुका है। पहाड़ी राज्यों पर इसका असर देखने को मिल रहा है कि शुरू हो गया है। ये पूरी की पूरी ट्रफ की तरह ये सिस्टम बना हुआ है। इसके बाद पंजाब, राजस्थान, हरियाणा के हिस्सों में बादलवाही आज 10 मार्च के दोपहर के बाद से शुरू हो चुकी है। पूरी तरीके से ओवरकास्ट कंडीशंस बन चुकी हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां कहीं पर भी शुरू नहीं हो रही हैं, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में ये जो पश्चिमी विक्षोभ है इसमें केवल मध्य और ऊपरी सतह के बादल हैं जो कि बारिश देने में असक्षम होते हैं। पहाड़ी राज्यों पर भी क्लाउड कवर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सिस्टम पूर्व में आगे बढ़ता चले जाएगा। कल भी कुछ इसी प्रकार से बादलवाही बनी रहेगी, लेकिन पहाड़ी राज्यों पर जब नमी टकरानी शुरू हो जाएगी तो बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। मैदानी राज्यों में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि अगले 24 घंटे में किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। लद्दाख, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां और ऊपरी पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी। कुछ इलाके कश्मीर और लद्दाख के आसपास और हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में ऐसे होंगे जहां पर भारी बर्फबारी कल ही शुरू हो सकती है। बादलवाही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, यूपी, राजस्थान, गुजरात के भागों में बनी रहेगी, लेकिन वही बात है कि ऊपरी और मध्य स्तर के ये बादल रहेंगे। इसमें गरज चमक की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं, लेकिन ये हो सकता है कि एक आधे इलाके पंजाब में, खासकर अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़, जो उत्तरी और पूर्वी पंजाब के हिस्से हैं, कल दोपहर, शाम और रात्रि के बीच में कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। मध्यम या फिर तेज बारिश के आसार कल 11 मार्च को इन क्षेत्रों में काफी कम है। और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात के हिस्सों में तो केवल बादल ही रहेंगे। बारिश की संभावना 11 मार्च को और 12 मार्च को बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके पीछे एक और ताजा पश्चिमी विक्षोभ 12 तारीख को प्रभावित करने वाला है पहाड़ी राज्यों को, और उसके साथ ही 13 और 14 तारीख को जो है हवा जो है दक्षिण पश्चिमी हो जाएंगी, यानी कि थोड़ी नमी की मात्रा मैदानी राज्यों में भी आनी शुरू हो जाएगी। इस सिस्टम के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होगा। पहाड़ी राज्यों पर इसका एक्टिवली प्रभाव पड़ेगा। मैदानों में मध्यम तौर पर इसका प्रभाव जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर 13 तारीख की शाम और 14 तारीख के बीच में पहाड़ी राज्यों में लद्दाख, कश्मीर, जम्मू डिवीजन में अच्छी बारिश की गतिविधियां, ऊपरी पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक भी इसका हल्का प्रभाव जो है जरूर देखने को मिलेगा। 13 और 14 तारीख को बर्फबारी पहाड़ी राज्यों पर जोर पकड़ेगी। लेकिन मैदानी राज्यों की बात करते हैं, 13 तारीख की दोपहर से लेकर 14 तारीख की दोपहर, यानी कि ये जो 24 घंटे का जो समय होगा, इस समय मैदानी राज्यों में भी प्रभाव शुरू होगा, लेकिन पंजाब ज्यादा प्रभावी रहेगा। इसका सिस्टम का जो असर होगा पंजाब पे ज्यादा प्रभावी रहेगा। हरियाणा पे, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान पे मामूली असर ही देखने को मिलेगा। तो पंजाब में कुल मिलाकर अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, लुधियाना, जालंधर, फिर नीचे आते हुए फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, चंडीगढ़, यहाँ हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है 13 तारीख की दोपहर से लेकर 14 तारीख की दोपहर के बीच में। गरज चमक के बादलों का निर्माण हो सकता है, तो कुछ क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं फिर से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी और उत्तरी राजस्थान के लिए आउटलुक बादलवाही का ही रहेगा, लेकिन कुछ एक बादलों के फुटाव जरूर होंगे। तो कुल मिलाकर 0 से लेकर 25% या ज्यादा से ज्यादा 35% हिस्से जो कि हरियाणा के उत्तरी भाग, दिल्ली एनसीआर, पश्चिम यूपी, सहारनपुर, मेरठ तक की बेल्ट है, बरेली वाली बेल्ट है, और ऊपर राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर वाले जो क्षेत्र हैं यहाँ पर 25% हिस्सों में, यानी कि बहुत ही सीमित इलाके प्रभावित होंगे। लेकिन मौसम में फेरबदल 13 तारीख की दोपहर से जरूर देखने को मिलेगा। शाम के आसपास हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां और गरज चमक के बादल बन गए
तो बहुत ही चिन्हित इलाकों में जो है ओलावृष्टि की संभावनाएं हो सकती हैं। कुल मिलाकर बड़ा इलाका 75% तक उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी का इलाके में मौसम शुष्क ही रहेगा। तो कंपैरेटिवली जो 2 और 3 मार्च को जिस प्रकार से बहुत ही तीव्र मौसम की गतिविधियां हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, किसानों की फसलें नष्ट हुई थी, उस प्रकार का ये सिस्टम नहीं रहने वाला है, तो राहत रहेगी। उम्मीद कर सकते हैं कि ज्यादा बड़ा असर या फिर क्षति जो है इस सिस्टम के द्वारा जो है उत्तर भारत को नहीं मिलेगी या किसानों को जो है राहत रहेगी। इसके अलावा भारत के विभिन्न इलाकों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा कम से कम वेडनेसडे तक। उसके बाद इंस्टेबिलिटी कुछ दक्षिणी और केंद्रीय और पूर्वी भारत के हिस्सों में जरूर बनती नजर आ रही है कि प्री मानसूनी बारिश की गतिविधियां, हीट इंड्यूस्ड थंडरस्टॉर्म जो जनरली शाम के समय में बनते हैं, वो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में, विदर्भ के आसपास से तेलंगाना में बनने शुरू हो जाए 15 से लेके 18 मार्च के बीच में। तो इस पर भी लगातार विश्लेषण करते रहेंगे कि क्या पता यहाँ पर अब ओलावृष्टि के दौर गर्मी के बाद जो है तापमान में वृद्धि के साथ देखने को मिल जाए। तो कुल मिलाकर जैसे कि अभी देखा है कि बारिश की गतिविधियां होंगी, उससे पहले हवाओं में भी बदलाव आएगा, दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस दौरान नमी की मात्रा तो बढ़ती ही है, साथ में दक्षिण पश्चिमी हवाएं जब थार डेजर्ट से चलती हैं तो तापमान में भी वृद्धि देखने को मिलती है। अभी तक सामान्य से कम चल रहे थे तापमान, अब सामान्य और सामान्य से थोड़े अत्यधिक होने की संभावना है, खासकर अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जब हवा में बड़ा बदलाव रहेगा। 34-35 डिग्री सेल्सियस से अत्यधिक तापमान पूरे पेनिनसुला और केंद्रीय भारत में रहेंगे। गुजरात के हिस्सों में भी 36-37 डिग्री सेल्सियस तक अब तापमान जाना शुरू हो जाएगा। मैदानी राज्यों जहां पर तापमान अभी तक सामान्य से काफी कम बना हुआ है, राजस्थान में भी आकलन बन रहा है कि 34 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है 12 तारीख को जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया जाए। हरियाणा के दक्षिणी भाग, दिल्ली एनसीआर, यूपी के सभी हिस्सों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पार कर जाएगा। अधिकतम तापमान की यहाँ पर बात हो रही है। उत्तरी हरियाणा और पंजाब के हिस्से और चंडीगढ़ के आसपास 30 डिग्री सेल्सियस यानी 28 से 30 डिग्री सेल्सियस की रेंज रहेगी। तो कुल मिलाकर सर्दी जो है दिन के समय में पूरी तरीके से गायब होने वाली है। मौसम थोड़ा सुहावना या फिर हल्का गर्म जो है बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बारिश होने से पहले जनरली या फिर पश्चिमी विक्षोभ आने से पहले तापमान में वृद्धि होती है। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ता है और पहाड़ी राज्यों से हवाएं आनी शुरू हो जाती है तो फिर गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन इस बार गिरावट बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होगी, क्योंकि काफी सशक्त पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, मैदानी राज्यों में ज्यादा बारिश हो नहीं रही है। तो कुल मिलाकर 17-18 तारीख के बाद एकदम से फिर तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो कि एक क्लाइमेटोलॉजिकल फीचर है, जब वो विकसित हो जाता है उसके बाद एकदम से तापमान में वृद्धि होती है। वो मार्च के अंत में जरूर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्च के अंत से कुल मिलाकर उत्तर भारत की तरफ भी जो है गर्मी, जो कि अभी दक्षिणी भारत के राज्यों में वो केंद्रीय में पहुंच रही है, धीरे धीरे उत्तर की तरफ भी आना शुरू हो जाएगी और तापमान 35 डिग्री सेल्सियस भी जो है क्रॉस करना शुरू कर देंगे। तो कुल मिलाकर फसलें बहुत जल्दी पकाव पे मार्च के अंत में आने वाली होंगी और अप्रैल में तो कुल मिलाकर राजस्थान, केंद्रीय मध्य प्रदेश, यूपी के कुछ हिस्सों से कटाई शुरू ही हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे हरियाणा, पंजाब के हिस्सों में भी जाना शुरू हो जाती है। तो मौसम का स्थिति जो है बिल्कुल अनुकूल है। बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के बाद जो है मतलब मिड मार्च के बाद आगे मार्च के दूसरे पखवाड़े में काफी कम देखने को मिल रही हैं। तो किसानों के लिए ये एक अच्छी खबर है। बाकी कोई भी मौसम में बदलाव होगा तो आपको लेटेस्ट अपडेट जो है लाइव वेदर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।